सभी को नमस्कार। आज मैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का सब्जेक्ट में लेसन नंबर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज, जिसे हिंदी में अपवाह कहा जाता है, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर को समझाना चाहूँगा। तो पहले इंडिया के रिवर्स की बात करते हैं। इंडिया में रिवर्स जो हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली होती है द हिमालयन रिवर्स और सेकंड द पेनिसुलर रिवर्स। पहले हिमालय रिवर्स की बात करते हैं। हिमालय रिवर्स हिमालयों के पर्वतों से निकलकर आती हैं। इन रिवर्स में पूरे 365 दिन पानी रहता है। 365 यानी 12 महीने पानी रहता है। क्योंकि पानी क्यों रहता है? क्योंकि इन रिवर्स को स्नो से और बारिश से पानी मिलता रहता है। यानी बारिश पड़ेगी तो भी पानी आएगा और स्नो पड़ेगी तो भी धीरे धीरे पिघल के पानी आता रहता है। इसलिए हमेशा 12 महीने ये रिवर जो है पानी में रहता है। यह नदी जो होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, हिमालयन नदी हैं, बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। यह रिवर्स ज़्यादातर जो रिवर्स हैं, हिमालय रिवर्स जो हैं, हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, आखिरी में समुद्र में जाके मिलती हैं। यह रिवर्स कौन कौन सी है? गंगा रिवर, इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। अब बात करते हैं पेनिसुलर रिवर्स की। यह रिवर्स पेनिसुलर रिवर्स जो हैं, पेनिसुलर प्लेट्यू से निकलकर आती हैं। यह रिवर्स सीजनल रिवर्स की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि इन्हें पानी बस बारिश से ही मिलता है। यानी बारिश पड़ेगी तो उन्हीं से पानी इनको मिलता है, और बाकी टाइम पर या तो यह सूख जाती हैं या फिर पानी बहुत कम हो जाता है। यह रिवर्स हिमालय रिवर्स से कंपैरेटिवली छोटी होती हैं। हिमालय रिवर्स को देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी होती हैं और उनसे छोटी होती हैं। यह रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। पेनिसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और भी बहुत सारी ETC। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिवर सिस्टम क्या होता है। इंग्लिश में क्या, व्हाट इज रिवर सिस्टम? ए रिवर सिस्टम, अ रिवर along with its tributaries is also known as रिवर सिस्टम। यानी एक नदी और उसकी सहायक नदियों को हम रिवर सिस्टम कहते हैं। तो पहले हम हिमालय रिवर्स की बात करते हैं, ये कैसे निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर जाके मिलती हैं। तो पहला इंदस रिवर सिस्टम क्या है? यह तिब्बत से निकलती हैं, जम्मू कश्मीर से जाकर पाकिस्तान में जाती हैं और वहाँ से अरेबियन सी में मिल जाती हैं। तिब्बत से निकलेंगी जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अरेबियन सी में मिल जाएंगी। इनकी सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज। इसकी लेंथ है, लंबाई जो है वो है 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर। सेकंड आती है गंगा रिवर सिस्टम क्या होता है? गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है, वेस्ट बंगाल जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है, वेस्ट बंगाल जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, घाघरा एंड कोसी।
पूरे नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर गंगा के रिवर सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। पूरे नॉर्थ इंडिया जो है वो गंगा की नदी में जो पानी आता है, उस पानी ट्रिब्यूटरीज में से जो पानी जाता है, नदियों से निकल के जो पानी जाता है, उसी पर डिपेंड जो है एग्रीकल्चर करता है। इसकी लेंथ है 2500 एंड 2500। अगली रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। यह तिब्बत से निकलती है और हिमालय के बिल्कुल ही बाहर चलती रहती है, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश आता है यह यू टर्न ले लेती है और फिर आसाम में आती है, और वहाँ से बांग्लादेश से निकलकर यह बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो डेल्टा बनाते हैं उसका नाम है सुंदरबंस। यह विश्व का लार्जेस्ट डेल्टा है। अब पेनिनसुलर रिवर्स को भी डिस्कस करते हैं। नर्मदा, यह मध्य प्रदेश से आती है और गुजरात होकर अरेबियन सी में मिल जाती है। और तापी रिवर का भी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गुजरात और फिर अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। और यही दो बड़ी रिवर्स हैं जो इंडिया में अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं, वरना सब बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। गोदावरी रिवर, यह सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है। इसकी लेंथ जो है वह 1500 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर। इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा भी दूसरा उसका नाम दिया गया है गोदावरी का। तो अब लेक्स की बात करते हैं। तो लेक्स को भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप लेते हैं परमानेंट लेक्स और सीजनल लेक्स। परमानेंट लेक्स वो लेक्स होते हैं जिनमें पूरे साल पानी रहता है, परंतु सीजनल लेक्स जो होते हैं वो समर सीजन्स में सूख जाती हैं और उनमें पानी नहीं बचता, अगर बचता भी है तो बहुत कम बचता है। परमानेंट मतलब स्थायी, यानी कि उसमें पानी हमेशा रहता है, पूरे साल रहेगा। और सीजन यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग, गर्मियों में बिल्कुल पानी कम हो जाता है या सूख जाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं बचता। अगला टाइप है मैन मेड लेक्स एंड नेचुरल लेक्स। मैन मेड लेक्स वो लेक्स होते हैं जो इंसान ने बनाई हैं, जैसे गुरु गोविंद सागर लेक। यह लेक डैम बनाने की वजह से बनाई गई थी। डैम बनाया जाएगा इसलिए गुरु गोविंद सागर लेक बनाया गया था, इंसान ने बनाई। नेचुरल लेक्स वह होती हैं जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि जो पहले से प्रकृति ने हमको दी हुई हैं, जैसे नैनीताल लेक है, चिल्का लेक है, और भी काफ़ी सारी लेक हैं। ये सभी पहले से एग्जिस्ट करती है नेचर के अंदर। अगला है नेक्स्ट टाइप है सॉल्ट लेक एंड फ्रेश वाटर लेक। सॉल्ट लेक में नमक होता है। राजस्थान में जो सांभर लेक है वो इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत ही नमकीन पानी है वहाँ का। फ्रेश वाटर लेक में नमक नहीं होता है, उसमें ताज़ा पानी होता है, जैसे भीमताल लेक, नैनीताल लेक, ये सब उदाहरण हैं उसके। अब लेक्स के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ लेक्स, क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो जानते हैं। पहला है लेक्स पर डैम्स बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है या की जाती है। आप लोगों को क्लास
8th में 7th में बताया गया होगा कि डैम्स बनाए जाते हैं। वो उसके बनाने के बाद लेक जो पानी होता है इकट्ठा किया जाता है और उस पर नीचे मोटर लगाई जाती है, सब पानी गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसे ही वो लेक्स पर डैम बनाया जाता है, डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, होती भी है। लेक्स जो होते हैं, सेकंड पॉइंट है, लेक्स रिवर के फ्लो को कंट्रोल में रखते हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है तो लेक्स बाढ़ आने से बचा लेते हैं, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी का फ्लो अच्छा कर देता है। जो लेक्स होती हैं, वो जब ज़्यादा बारिश आती है तो बाढ़ को रोक लेती है, और जब गर्मी पड़ती है तो वो क्या करते हैं, पानी का बहाव को सही रखते हैं, फ्लो को सही रखते हैं। थर्ड पॉइंट है, लेक्स की वजह से आसपास की जगह जो होती है वो का मौसम जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। फोर्थ पॉइंट है, लेक्स की वजह से टूरिस्ट लोग भी बहुत आते हैं। लेक्स जो होते हैं उसके आसपास जो भी हरियाली होती है वो देखने के लिए बाहर के लोग बहुत आते हैं, जिससे जो लोग रहते हैं उनके आसपास उनका रोज़गार चलता रहता है। फिफ्थ पॉइंट है, लेक्स एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखते हैं। लेक्स में मछलियाँ ही पाई जाती हैं, फिशेस पाई जाती हैं, तो वो सब एक्वेटिक आते हैं ना, एक्वेटिक के अंदर आते हैं, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखते हैं। तो अब लेक्स के बारे में जान लिया, अब जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, धार्मिक स्थल की वजह से बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं। कुछ लोग रिवर ड्राफ्टिंग करने आते हैं। आप लोगों को पता है कि जमुना, गंगा, जो भी जितनी भी नदियां हैं वो ज़्यादातर पूजनीय नदी हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ से दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, नदियों के दर्शन करने आते हैं। जो भी कुछ उनकी मनोकामना होती है पूर्ण होने के बाद नहाते हैं उसमें, जो भी है पवित्र स्थान बन जाता है वो सब, इसलिए टूरिस्ट आते हैं। सेकंड है, रिवर्स की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत मदद मिलती है। रिवर्स सिर्फ सॉइल को फर्टाइल नहीं करती बल्कि इरिगेशन में भी मदद करती है। आपने बताया गया होगा पहले आपको ज्योग्राफी में 8th क्लास 7th क्लास में कि जहाँ पर नदी बह रही होती है उसके आसपास की ज़मीन जो होती है वो उपजाऊ खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी सॉइल जो होती है फर्टाइल सॉइल होती है, मतलब कुछ भी डालेंगे बहुत आसानी से उग जाता है, क्योंकि मॉइस्चर जो होती है ज़मीन खींच लेती है उसके आसपास काफ़ी किलोमीटर तक। ऐसा क्यों होता है? इसी वजह से होता है। एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सॉइल को फर्टाइल तो करती करती है, बल्कि जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस नदी में पानी कुछ मोटर डालकर या फिर उसको बांध बनाकर या कुछ ही बनाकर हम उसको पानी को डाइवर्ट करके अपने खेतों में पानी डाल लेते हैं। इसलिए इरिगेशन के लिए बहुत क्या होती है, इम्पोर्टेंट मदद करती है रिवर। थर्ड पॉइंट है, रिवर्स पर भी डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। रिवर्स पर भी डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फोर्थ पॉइंट है, हमारा पीने का पानी रिवर्स से मिलता है। शुद्ध पानी जो है वो हमें रिवर्स से प्राप्त होता है। वो बात अलग है कि आजकल तो रिवर्स बहुत पॉल्यूटेड हो गई हैं, पर जहाँ से फॉर्म होती है वहाँ पर पानी बहुत साफ़ होता है, पीने लायक होता है। फिफ्थ पॉइंट है, रिवर्स में लोग नहाने, कपड़े धोने का भी काम करते हैं। जहाँ पर पानी की समस्या है होती है या शॉर्टेज होती है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, क्लॉथिंग या फिर बाथिंग ये सब करते हैं वहाँ पर। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिवर्स, तो आपको 3 पॉइंट ही मेन डिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्ट टूरिज़्म बताया मैंने, टूरिज़्म, एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों को डिस्क्राइब कर दोगे। ये इकोनॉमी के अंदर आते हैं। रिवर्स का फ़ायदा क्या होगा हमारे इकोनॉमी के अंदर, तो ये तीनों को आप डिस्क्राइब कर सकते हो।
करना ही पड़ेगा। ये लास्ट के जो 3 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट जो बताए मैंने आपको, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लिख सकते हो आप। ये 3 पॉइंट्स ज़्यादा फोकस करने पड़ेंगे। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। जब तक के लिए सेफ रहें। धन्यवाद।